बिहार में आज खेला होने वाला है। कुछ घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बिहार में दो विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला विकल्प है एनडीए के साथ मिलकर नीतीश सरकार बनाएंगे, जिसमें नीतीश सीएम और बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि आरजेडी जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कोशिश करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी ने इसी दिशा में अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है। जेडीयू के विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल आरजेडी के सामने विकल्प काफी वीक नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू को विधायकों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आइए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकल्प नंबर 1 की। नीतीश कैसे एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे, उसका पूरा गेम आपको समझाते हैं, पूरा नंबर गेम आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 122। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास हैं 45। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 4 विधायक हैं और एक अन्य एमएलए नीतीश के साथ एनडीए सरकार में शामिल हो सकता है। ऐसे में मैजिक नंबर 128 पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से 6 ज्यादा ये एनडीए की सरकार हो सकती है। अब दूसरा विकल्प, जिस पर बहुत कम संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो इसके लिए लालू यादव को क्या करना होगा। लालू यादव कौन सा गणित लगाएंगे ताकि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सके। लालू यादव के पास पहला विकल्प यह है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ दें, और इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी के 2/3 विधायकों को तोड़ना होगा और अपने पाले में लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार की पार्टी के 45 विधायक हैं, जिसमें से कम 30 विधायकों को लालू यादव को तोड़ना होगा, जिसकी संभावना ना के बराबर नजर आती है। जेडीयू अगर महागठबंधन का साथ छोड़ती है तो बहुमत के आंकड़े से 7 दूर हो जाएंगे। 115 का आंकड़ा रह जाएगा, क्योंकि 79 सीटें आरजेडी के पास है। इसके अलावा 45 जेडीयू के पास है, 19 कांग्रेस के पास है। कुल मिलाकर जो महागठबंधन की सरकार है, अभी 160 सीटें उनके पास हैं। और जब जेडीयू इसमें से माइनस हो जाएगी तो बहुमत के आंकड़े से 7 दूर हो जाएगा महागठबंधन। अब लालू यादव के पास तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का एक और विकल्प है। इसके मुताबिक अगर लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 14 विधायकों को इस्तीफा दिला देते हैं तो ऐसे में बिहार विधानसभा की क्षमता 243 से घटकर 229 विधायकों की रह जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 115। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य को मिलाकर 115 विधायक महागठबंधन के पास हैं। यही बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा। इस दिशा में भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है। हालांकि फिलहाल ये आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देंगे, यानी आज इस्तीफा देंगे और फिर वो 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश को महागठबंधन छोड़ने का क्या फायदा होगा, आइए ये भी आपको समझा देते हैं। उनकी सीएम की कुर्सी बची रहेगी, जिस पर आरजेडी की नजर है। उनका अपनी पार्टी जेडीयू पर कंट्रोल होगा। नीतीश पार्टी टूटने से बचा सकेंगे। इसके अलावा लोकसभा में लड़ने के लिए उन्हें 17 सीटें मिलेंगी। तो नीतीश क्यों एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश ये जानते हैं कि अगर वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये फाइट बीजेपी वर्सेस आरजेडी की हो सकती है, जिसमें जो वोट शेयर बचाकर रखा है जेडीयू ने अपने पास, उस वोट शेयर में गिरावट आ सकती है। आइए आपको एक गणित समझा देते हैं। 2014 की लोकसभा को आप पहले याद करिए, जहां जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी। 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। वोट मिला था 15.78%। वहीं जब बीजेपी से गठबंधन कर लिया तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2019 में 16 सीटों पर जीत दर्ज किया। जो वोट प्रतिशत था उसमें भी इजाफा हुआ। तो कुछ इस तरीके से नीतीश जब बीजेपी के साथ जाते हैं या एनडीए के साथ जाते हैं तो नीतीश को ज्यादा फायदा होता है। हालांकि इतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी होता है। फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन को आप समझिए, 2010 में गठबंधन हुआ। 2015 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े। जब 2010 में एक साथ लड़े तो जेडीयू 115 सीटें जीती और बीजेपी 91 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। 2015 में जब अलग अलग लड़े तो जेडीयू 71 पर आ गई, बीजेपी 53 पर आ गई, यानी दोनों को नुकसान होता है। इसीलिए अब आप सुनेंगे एनडीए के नेता, बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेताओं की तरफ से अब इसे नेचुरल अलायंस कहा जाता है। इसे बातों ही बातों में समझाने की कोशिश की जाती है कि नीतीश का, यानी कि जेडीयू का दरअसल नेचुरल अलायंस पार्टनर एनडीए ही है और इसलिए वो घर वापसी कर सकते हैं। अब बिहार में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 40 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद
बाद बीजेपी का ये लक्ष्य आसान हो जाएगा। लालू के एमवाई समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी गैर यादव पिछड़ा वर्ग वोट पर अपना फोकस कर रही है। इसके अलावा 36% ईबीसी वोट, 15.52% सवर्ण वोट, 19.65% दलित वोट और 1.68% आदिवासी वोट पर फिलहाल बीजेपी की नजर है और इसीलिए बीजेपी के लिए नीतीश कुमार भी जरूरी हैं। अगर 40 में से 40 सीटें बीजेपी को बिहार में लोकसभा के चुनाव में हासिल करनी है तो